परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, चित्त दिया है, चित्त में याददाश्त दी है और बहुत बड़ा बैंक दिया है मेमोरीज का। जन्म जन्मांतर की स्मृतियां इस चित्त के अंदर भरी हुई हैं खजाने के रूप में। खजाने के रूप में हमारे पास स्मृतियां हैं और जो ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई है वो तो अमृत के समान है। 5 इंद्रियां दी, मस्तिष्क दिया, मन दिया, चित्त दिया, अहंकार दिया और एक इमोशनल हृदय भी दिया है। तो विचार नहीं होगा ऐसा तो नहीं है। धरती पे आप पैदा हुए हो, चाहे भगवान भी धरती पे आया है, तो विचार तो होता ही है। परिणाम अंत में क्या होगा वो एक अलग बात है। प्रोसीजर वाइज तो सब चीज का जरूरत पड़ेगा ही, भलाई भी करनी पड़ेगी, बुराई से बचना पड़ेगा। कोई बुरे कर्म करता जाए और कहे इमोशनली होके, तो उसका विचार तो होगा, बिना विचारे तो छोड़ नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इसलिए मनुष्य झूलता है, कभी भावनात्मक हो जाता है और कभी अपने विवेक बुद्धि बल से काम करता है। जब इनकी लिमिट आ जाती है तब फिर शरणागत हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। कुछ लोग चर्चा करते हैं, आपस में आर्गुमेंट होता है। अब आर्गुमेंट का मतलब तो ये है कि वो समझता है कि मैं ठीक हूं, वो समझता है कि मैं ठीक हूं। दोनों का आर्गुमेंट होता है और जब बात एकदम क्लैश होने पे आ जाती है, टकराव बढ़ जाता है, तब क्या होता है, एक बस्टिंग हो जाती है। कोई ना कोई रो पड़ता है या कोई बहुत गुस्सा होकर एकदम बस्ट आउट हो जाता है और उसका फिर वो जो धर्म है उस चर्चा का वो बदल जाता है। रैशनैलिटी पे बात करें, विचारों से चलें, विज्ञान से चलें, तो हर एक बात का मूल है, हर एक एक्शन का मूल है। कोई भी एक्शन आप करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मेरे तो कहने में यह है कि कोई छोटा और बड़ा एक्शन है ही नहीं, सभी एक्शन बड़े हैं। एकदम छोटे से छोटा एक्शन आप करते हो, वही कितना बड़ा रूप ले लेता है। एक गोली चलाने से, एक गोली छोटी सी होती है 9 मिलीमीटर की, वो कोई चला दे तो कितना वहां पर क्राइम हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। ऐसे ही छोटे जो हमारे कर्म हैं, इनको हमको सुधारना चाहिए। बड़े कर्म तो आप बुरे करोगे तो सामने साफ दिख ही जाएगा और कोई ना कोई टोकने वाला भी मिल जाएगा और ठोकने वाला भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं मानोगे तो कोई ना कोई ठोकने वाला भी मिल जाएगा। जतन तो यही है कि गुरु का ज्ञान कहीं से लो। बहुत किस्मत अच्छी है वाले को तो गुरु मिल ही जाता है, पर जिसको नहीं भी मिला है, वो किसी गुरु जिसने बना रखा है उसकी बात को भी मान लेगा तो भी उसके जीवन में अंतर पड़ेगा। हमारी दुनिया और हमारा जो संसार है, ये हमारे विचारों के ही कारण से बनता है। इन विचारों का अपने मस्तिष्क में उतार लेना एक नक्शा,
तो वो इतना काम करता है कि वो जो नक्शा आपने बनाया है, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व और आपकी पर्सनैलिटी उसी ढंग की बनने लग जाती है। आदमी के बिहेवियर से पता चलता है कि ये आदमी न्याय प्रिय है, ये आदमी लुच्चा है, ये आदमी कपटी है, ये आदमी धोखेबाज है। क्योंकि इसमें से सुगंध आती है। आपके विचार, आपका मन, आपके जो व्यक्तित्व के अंदर जो विकार हैं, विकार अपने को नहीं दिखते, विकार होते हैं। उन विकारों में से एक महक आती है, वो महक पकड़ने वाला उस महक को पकड़ सकता है। तो गुरु वाले को तो कोई चिंता नहीं है, जिसने गुरु मिल गया उसको कोई ज्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब गुरु बैठा है, गुरु बता रहा है ऐसा कर लो, तो ऐसा कर लेना चाहिए, बात खत्म। राम राम जपने को बोलता है तो जप लेना चाहिए। लेकिन वही तो मुसीबत आती है ना कि वहां हमारी बुद्धि खड़ी हो जाती है। जहां हमको बुद्धि का यूज करना चाहिए, ऑफिस में बैठ के आप इमोशनल नहीं हो सकते, वहां इमोशनल रोना आप नहीं रो सकते। वहां तो जो आपका रोल है, जो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करना ही पड़ेगी। किसी दिन बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको कहा जाएगा भाई ठीक है आप घर चले जाओ। ये तो ऑफिस है, यहां रोना नहीं है, यहां काम करना है। और घर ऐसा है कि जहां पर अपने हृदय को खोलना है, पत्नी के सामने, पति के सामने, भाई बंद, माता पिता, सबके सामने बैठ के। तकलीफें तो चलती रहती है, समस्या का तो पूरा ट्रक भर के पीछे चलता है और आगे भी चलता है। ये संसार ऐसा बना है, समस्याएं आगे आगे भी चलती हैं और पीछे पीछे भी आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आगे वाले भाग जाएंगे, अगर हम रुक जाएंगे तो आगे वाली निकल जाएगी, नहीं, वो भी खड़ी हो जाती है और पीछे से तो आ ही रही है। तो उसका कोई हल नहीं है, समस्याओं का कोई हल नहीं है। बस ये है कि घर में आओ तो हृदय में आ जाओ, परमात्मा के गुणगान करो, परमात्मा को उजागर करो घर में। बाकी सब चीजों को भूलो, घर में आके सब चीजों को भूलो, और ऑफिस में जाके सब जो अपना कर्तव्य है उसको याद करो। भाई ने ठीक बताया कि भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसको क्या दिया जा सकता है? कुछ भी नहीं दिया जा सकता। और जो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञानी है भी, मेरे को भी इतनी मेरी उम्र हो गई, कितने लोग मिलते हैं कहीं जाते हैं तो जिज्ञासावश वो पूछते हैं आप कौन हो, तो हम बतलाते हैं भाई हम ऐसे हैं, तो भगवान का सत्संग करते हैं, गुरु कहलाते हैं। बस इतना ही, इतने तक ही सामने वाला सुनने को तैयार होता है। उसके पश्चात वो अपना ज्ञान देना शुरू करता है कि मेरे को क्या क्या मालूम है। तो गुरु कौन हुआ? गुरु मैं ही हूं, लेकिन मैं गुरु कब बनूंगा? कि जब मैं सामने वाले की बात को सुनूं। वो अपना ज्ञान बता रहा है मुझे कि भगवान का ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, और बिल्कुल सही बता रहा है। तो इंसान के अंदर क्या एक ईगो है। फर्स्ट ही वांट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ। आप तो गुरु हो लेकिन मेरी सुन लो, मैं कोई गुरु से कम नहीं हूं। और यही भावना आपके अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ही है, आपके अंदर भी यही होता है। और ये भगवान की तरफ बढ़ने का मतलब होता है कि रिवर्स में जाना। रिवर्स तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, और रिवर्स जाए बिना वो स्थिति आएगी ही नहीं कि जिसमें आपको परमात्मा का दर्शन आपको मिले। शांतम, शांत, वनस्पति शांतम, पृथ्वी शांतम, सब ग्रहों को शांत करो। ये श्लोक है शास्त्रों का। इस शांति को प्राप्त करने के लिए ही हमको राम शब्द दिया गया है।
कि अब राम से संतोष करो, बाकी दिन भर तुम अपना काम करते हो करो, लेकिन अब संतोष का टाइम है, शांति का समय है। आप अभी अपनी उपाधियों को छोड़ो। उपाधि को नहीं छोड़ोगे तो शांति नहीं मिलेगी। कोई आदमी जज है या पुलिस का बड़ा कमिश्नर है, तो वो घर पे आके भी अगर वही टाई और वही विग लगाकर और वो काले कोट पहन के थोड़े सोता है। अगर पुलिस वाला भी है, कमिश्नर भी है, तो उसको भी अपना शर्ट उतारना पड़ता है, अपना टोपी उतारनी पड़ती है। यानी जो उपाधि उसको जो मिली हुई है, भले वो गुरु क्यों ना हो, उपाधि जो मिली हुई है उस उपाधि को उतार के रखना पड़ता है। इवन शहनशाह बादशाह को भी अपना मुकुट सोते समय उतार के ही रखना पड़ता है। तो कभी तो ये मनुष्य इमोशनल हो जाता है और कभी बड़ा बलवान हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ने के लिए भी वही मनुष्य तैयार है और इमोशन में बहने के लिए भी वही मनुष्य तैयार है। ज्यादा करके आप देखो स्त्रियों को बड़ी आर्गुमेंट होती है उनकी, बड़ी तगड़ी तगड़ी आर्गुमेंट उनकी होती है और काफी देर तक वो आर्गुमेंट चलती है। आजकल पढ़ी लिखी हो गई तो आजकल और ज्यादा आर्गुमेंट चलती है। पढ़ने लिखने के बाद उसको लगता है कि मैं तो और भी जो इससे ज्यादा जानती हूँ, मेरे पति को क्या आता है, मुझे ज्यादा मालूम है, और कुछ बातें उसको ज्यादा मालूम भी होती हैं। लेकिन जब उसका बस नहीं चलता तब वो इमोशनल हो जाती है। इमोशनल हो, ऐसे ही भगत लोग हैं, दौड़ते हैं संसार में, भागते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब अपना कर्म करते हैं, लेकिन जब नहीं चलती, बैलेंस शीट में जब कुछ नहीं आता, तब क्या करता है, इमोशनल हो जाता है। फिर राम राम करता है कि भाई राम राम में बड़ा आनंद है, राम राम में बड़ा सुख है, और फिर थोड़ा सुख प्राप्त करके फिर थोड़ी शक्ति प्राप्त होती है, फिर थोड़ा कुछ बात मन में आती है, फिर दौड़ता है। तो ये सब ठीक होने वाला नहीं है। ये दुनिया में रहते हुए ये दुनिया पित्तल की है ही है। सोने का तो अपना गुरु है, और गुरु ने भी क्या कहा वो तो कोई सुनता ही नहीं है। गुरु ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई ये सोने से सोना जो है ना, ये बड़ा कलयुग का इसमें घर है ये कलयुग का। जहां सोना होगा वहां कलयुग होगा ही, जहां स्त्री होगी वहां भी कलयुग होगा ही, जहां शराब होगी वहां भी कलयुग होगा ही। ये सब जानकारी होते हुए भी इसको हमने कल्चर बनाया है। नाउ वी आर सोशली एलिवेटेड पीपल। सोशली एलिवेटेड मतलब ऊपर उठे हुए लोग, ऊंचे लोग, अमीर नहीं, ऊंचे लोग। कैसे ऊंचे हो भाई, आप कैसे ऊंचे हो? देखो भाई, मैं उस क्लब का मेंबर हूं जिसकी 25 लाख फीस है। आपसे ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है भाई, हम तो 2 लाख वाले के मेंबर हैं और आप 25 लाख वाले के मेंबर हो। आप हमसे ऊंचे हुए हैं। और जिसके पास 2 लाख की भी मेंबरशिप नहीं है वो कितना नीचा हुआ? और ऊंचे लोग कौन है? जो 5,000 की शराब की बोतल खोले, वो ऊंचा है, उसकी वाहवाह है, सब उसकी तरफ देखते हैं कि ये मेरे को अपना दोस्त मान ले तो मैं भी इसके साथ जाऊं। तो ये दुनिया जो बनी हुई है बहुत भ्रम से भरी हुई है, और महात्माओं के प्रवचन तो किसी काम के ही नहीं है। ये सब दुनिया में कौन सी चीज काम की है बताओ? और कौन उसका पालन कर रहा है? सभी उस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। कभी कोई परमात्मा की कृपा हो जाए तो सत्संग की भनक कान में पड़ जाए और सत्संग में कोई पहुंच जाए और उसको आने वाले महीने में साधना सत्संग में जाने का भी मौका मिल जाए, बदकिस्मती से कहो या किस्मती से कहो,
मौका मिल गया तो समझो उसके ऊपर राम की विशेष कृपा हो गई, वरना दुनिया तो वही है। ये दुनिया कोई बदलने वाली नहीं है किसी के आने से और किसी के जाने से। जो बदलना है वो तो बदल चुकी। ऑलरेडी आलू 25 रुपए किलो है, 30 है, 25 ऑलरेडी 25 रुपए किलो। अब कितना कम करेगा मोदी? हो तो गया कम, ये भी तो मोदी बैठा है। प्याज ऑलरेडी 30 रुपए होगा मेरे को लगता है, और बरसात कैसी होगी उसके ऊपर से फिर एग्रीकल्चर के प्राइस डिसाइड होंगे। थोड़ा बहुत होता है भाई, यहाँ ये पैसा वहाँ दिया, ये पैसा वहाँ दिया, ये इसको दिया, इसको परमिशन दिया, इसको ये दिया, वो दिया। लेकिन आपके और हमारे घर में तो वैसा ही चूल्हा जलने वाला है, और अच्छा जल रहा है। ये गलतफहमी है हमारी, चूल्हा अच्छा ही जल रहा है। इतना अच्छा चूल्हा जल रहा है कि आप 40 जिसको बोलते हैं ना, एक एक कमरे की 40 होती है, उसके बाहर भी गाड़ियों की लाइन खड़ी है। 40 में रहने वालों के पास एक एक दो गाड़ियां हैं, फ्रिज है, सबके पास वो डब्बा वाला टेलीविजन हट गया, अब वो वाला आ गया, फ्लैट वाला आ गया। ये कैसे आ गया भाई? तुमको आलू 5 रुपए का महंगा लगता है और ये टेलीविजन तुमको छोटा लगता है। कितने का लाए? कौन सा इंच का लाए? 42 इंच का, ठीक है। लाते ना 65 इंच का, और बड़ा लाते। तो ये ज्यादा करके जो संसार में हमारी समझ है ना, जो समझ ये भ्रम से भरी हुई है। अपने को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, अपने को तो भ्रम से मतलब है, समझ से मतलब है। ये दुनिया में वैल्यू एडिशन किया जाता है। घर की दाल सिंपल अपने को पूरी फैमिली के लिए 50 रुपए में दाल बन जाती होगी। 50 रुपए में कितनी आएगी? 1.25 किलो आएगी। पानी वानी डाल के सबके लिए हो जाएगी आराम से। और उसी दाल को होटल में खाओ तो 50 रुपए तो टिप देना पड़ता है। जितने की दाल घर में खा के नक्की हो जाए उतने का तो टिप देना पड़ता है। और वहां पर 1 चम्मच सौंफ लेके ऐसे खाने में ऐसा लगता है हम बादशाह हैं। होटल वाला आपको एक सौंफ का डब्बा रख देता है। कितना ये माइंड के अंदर विचार और सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण ही उसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि है ये। उपाधि पे पिछली बार बोलना शुरू किया था, अभी भी उपाधि पे बोल रहा हूं। व्याधि सब जानते हैं, शरीर में व्याधि हो गई, पेट फूल गया, हवा भर गई, दस्त लग गए या कब्जी हो गई, ये व्याधि है। खाने में गलती की, मौसम बदल गया, ठंडा पी गया, कुछ गलत मिर्ची ज़्यादा खा गया। एक बार हमारे अभी पिछली बार की बात है, वो सैंपल लाया, ये गुरु जी के जन्मदिन पे ये आइटम रख लो। आइटम तो अच्छी लगी, बोला इसके साथ में एक चटनी है, लाल मिर्ची की चटनी है, लेकिन संसार की सबसे तीखी लाल मिर्ची इसके अंदर है। हमने तो इतनी सी ऐसे करके ऐसे तिलक लगा दिया हल्का सा, लेकिन बच्चा एक खा गया, टेस्टी लगी। 2-3 बटाटे वड़े के सैंपल और साथ में वो तीखी चटनी। 3-4-5 दिन तक भयंकर तकलीफ हुई उसको। इसको क्या कहते हैं? व्याधि। एक व्याधि मौसम से आती है, एक अपने करतूत से आती है। अपनी करतूत से भी आती है। ये छाछ पीने का रिवाज है, किसी को बहुत सूट करता है। गुजराती लोग को छाछ पीने का बहुत वहम है। छाछ लो, छाछ लो, छाछ लो, छाछ लो, छाछ लो। और जो उस तरफ से आए हैं, जिनकी नस्ल उस तरफ की है, उनको छाछ सूट नहीं होती है, उनको लस्सी सूट होती है। और डॉक्टर भी जो जिसके शरीर फूला हुआ है
मोटापा है जिसको खाता कुछ नहीं लेकिन मोटापा है, इसका मतलब उसके शरीर में वायु भरी हुई है। और ये छाछ वाले को, वायु वाले को छाछ पीनी नहीं चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक वायु, छाछ पीने से वायु भूलती है शरीर में। तो आदि व्याधि उपाधि से आप अच्छी तरह से परिचित हो। व्याधि तो सबको ही मालूम है, आदि भी सबको मालूम है कि मेरे पास ये नहीं है, 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 मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा फ्लैट नहीं है। कोई बोलता है मेरे पास फ्लैट ही नहीं है, किराए के मकान में बैठा हूँ, गुरुजी कब जाऊंगा ओनरशिप में। मैं बोला यार किराया देके इसका ओनर ही तो है तू, 11 महीने किराया देगा तो 11 महीने तक के लिए ओनर है तू इसका। ये मन के अंदर सब हमने एक मैकेनिज्म बना लिया है कि ये होगा तो अच्छा होगा और ये नहीं हुआ तो बुरा होगा। तो विचार तो होना ही है, कोर्ट में विचार तो होना ही है। कृपा भी साथ में पीछे है। जो कृपा को मान के चलता है ना उसके लिए कृपा आती है। जो गुरु को मान के चलता है, गुरु को लेके चलता है, सिर्फ दिखावा करता है वो नहीं। दिखावे वाले के लिए भी गुरु थोड़ा तो कर देता है, लेकिन जो मान के चलता है उसको अंत में उसका फैसला ऐसा होता है कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। होता लेकिन अंत में है, क्योंकि अंत इसलिए आ जाता है कि उतनी देर तक हम उसको याद ही नहीं करते, अपने साथ रखते ही नहीं। वही द्रौपदी का प्रसंग आ जाता है। द्रौपदी तो बड़ी बलवान थी, सुशिक्षित थी, तलवार चलाना जानती थी, तीर चलाना जानती थी और शक्तिमान थी। क्योंकि जो राजपुत्री है उसको तो वैसी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। ऑर्डिनरी जो लेडीज होती हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देके उनको वैसा बनाया जाता है। तो उसको तो अपने बल पे विश्वास था कि मेरी साड़ी क्या खींचेगा, लेकिन वो सामने दुशासन को खड़ा कर दिया। वेद व्यास कहते हैं कि उसको 1000 हाथी का बल उसके पास, एक हाथी का नहीं। देखो वो वेद व्यास की भी आप रचना करने का स्टाइल देखो। वेद व्यास कितना झूठा है या कितना सच्चा है, यानी आपके माइंड में खड्डा कर देता है वो। 1000 हाथी का बल, 1000 घोड़े का बल तो अभी आज भी चलता है, हॉर्स पावर, लेकिन उसने हाथी पावर चलाई है। ये दुशासन में 1000 हाथी का बल, और सामने भीम बैठा है। भीम का वर्णन किया है कि भीम, इसके पास 1000 हाथी का बल है और भीम के पास इतना बल है कि भीम हाथी को टांग से पकड़ के और ऐसे घुमा के फेंक देता है, और वो फेंके हुए हाथी आज तक नीचे नहीं गिरे। कुछ गिर गए और बाकी हर साल गिरते रहते हैं। ये जो आकाश में बादल आते हैं ना, ये वही हाथी फेंके हुए हैं उसके। पुराने जमाने में फेंके थे, ऊपर घूम रहे हैं, अब घूमते घूमते वो स्लो पड़ेंगे, तब जाके उनमें से कोई नीचे गिरेगा। इतना बलवान बैठा है सामने भीम, और इतना बलवान है सामने दुशासन, और इन सब से ऊपर बलवान यदि कोई है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये 1000 हाथी वाला भी कुछ नहीं है, उसको तो रोक दिया। भीम को तो ऐसा बांध दिया कि भीम अपने मन में सोच रहा है कि उठ के मारो, तोड़ दो इसका सिर, लेकिन क्या करे, जमाने के बंधनों से बंधा हुआ है। बंधन कैसे बनते हैं? अपने आप ही बनते हैं। बंधन में हम सब खुद ही बांधे जाते हैं। भाई जुआ खेलने बैठे, तो जुआ खेलने बैठे तो भाई जितना पैसा जेब में है, चलो उतना हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन जुआ खिलवाने वाले वो तो बोलते कोई बात नहीं, कल दे देना, सुबह दे देना, परसों दे देना, आपका पगार आएगा उस दिन दे देना, अभी तो खेलो ले हो।
क्या है, अभी तो 20,000 ही तो हारा है, खेलो खेलो खेलो, ये लो 50,000 तो लो, मेरी तरफ से खेलो। तो खिलवाया, खेलने बैठ गया, मजाक मजाक में खेलने बैठ गया, और फिर हारता चला गया, फिर हारता चला गया, और उसकी कोई लिमिट ही नहीं हारने की। आशा कितनी रखनी चाहिए आदमी को? भाई आशा रखी हमने, भाई एक गेम नहीं आई, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, अरे आ ही नहीं रही है फिर भी तू होपफुल है, और जेब का पैसा खत्म हो गया फिर भी होपफुल है, अगला उधार दे रहा है, उधार से खेल रहा है और फिर भी हार रहा है तो फिर भी होपफुल है। होप इज सच ए ब्लंडरस थिंग। अगर जिंदगी में आपको कोई मारती है कोई चीज, याद रखिए ये बात, अगर कोई चीज आपको मारती है तो वो है रैशनल, अनरैशनल हो। जैसे कोई भगवान का नाम लेता है और उसकी होप में, होप लेने के लिए नहीं है भगवान का नाम, लेकिन उससे हम इतने होपफुल हो जाते हैं कि ब्लाइंड हो जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। उसके कान में खाली एक ही बात बोल रहा है शकुनी, एक पासा तेरे फेवर का पड़ेगा, सब कुछ तेरा वापस आ जाएगा। अभी तक तू कितना हारा है, रथ घोड़े हाथी ये सब हार गया, तो एक दांव और लगा ले, तेरा सब कुछ वापस आ जाएगा। जब युधिष्ठिर भी सोचता है यार अभी तक इतने दाव नहीं आए, एक भी दाव नहीं लगा, अब तो कभी तो लगेगा, और ये तो बोल रहा है कि सब वापस मिल जाएगा, तो रे भाई लगाया और गया। अब वो तो लूटने को बैठा ही था कि भाई अब तो एक ही चीज बची है, तेरी पत्नी बची है, 5 की है। युधिष्ठिर ने देखा अब दूसरे 4 भाइयों की तरफ कि लगाएं क्या, तो भीम ने ना भी बोला। लेकिन जुआ ऐसी चीज है कि वो आदमी को ब्लाइंड बनाता है। ब्लाइंड हो गए, खुद ही बंधन में बंधे। मेरा बोलने का मतलब क्या, बंधन में बांधा किसने? शौक ने। शौक के कारण जुआ खेलने बैठ गए, वरना युधिष्ठिर है कौन? धर्मराज। धर्मराज भी जुए का शौकीन, पत्नी को गवा बैठा, और वो तो दुर्योधन के चपेट में जब वो आ गई, करो इसको उगाड़ी, और खुद के बल पे विश्वास, साड़ी खींचनी शुरू की, जोर से पकड़ ली द्रौपदी ने, लेकिन उसने झटका दिया दुशासन ने। यू हैव टू नो ऑल दिस इन डिटेल, कि उसके पास क्या था और उसने क्या किया, और उसके करने से क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ। और ऐसी सिचुएशन में ये जो 2 बलवान, एक बैठा चुप और एक खींच रहा है साड़ी, इसको, इस सिचुएशन को कौन रोक सकता है? तुम्हारा सब कुछ लुट गया, घर में भागा भागी हो गई, कुछ बचा ही नहीं इज्जत नाम की चीज। अब क्या होगा कि अब मेरे पास, आपके पास एक ही वस्तु बची है, वो है गुरु की दी हुई हिम्मत और राम नाम। जोत जगाओ, राम की जोत जगाओ। इसलिए भजनों में गाया जाता है भाई जोत जगाओ, जोत जगाओ। क्या एक दीपक जलाने से क्या सब अंधेरा दूर हो जाता है? किरण बन जाती है। परमात्मा का नाम एक किरण के रूप में आता है। कभी कभी तो बड़ा विलक्षण रूप में आ जाता है, कभी बहुत मांगने पर आता है, कभी बहुत तड़फा तड़फा के आता है, और कभी अचानक आ जाता है। ये लो, ये पकड़ो। पहले अपने यहाँ डॉक्टर साहब, वजरिया डॉक्टर जो थे, वो अपने साले को बोलता था, मैं तो जाता हूँ सत्संग में और तू भी चल मेरे साथ कभी। बोला यार देखो हमको सत्संग वत्संग समझ में नहीं आता है, आप जाते हो अच्छी बात है, मान लिया आपके गुरु भी अच्छे होंगे, आपका सब कुछ बढ़िया होएगा, मैं खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को
ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता, मैं आई डोंट लाइक टू गो टू सत्संग। वैसे जानता था हमको, सुबह सुबह 5:30 बजे एयरपोर्ट पे मिला, अरे गुरुजी। मैंने कहा बोलिए क्या बात है, आप वो वजरिया के साले हैं ना? हाँ मैं उनका साला हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले अहमदाबाद जाने का है, ये टिकट है, वेटिंग लिस्ट नंबर है, मगर वो बोलता है इसमें है नहीं कुछ भी, 1 या 2 वेटिंग लिस्ट नंबर को नंबर लगेगा, और मेरा नंबर जो है वो 5वां है, मिलने का तो कोई उम्मीद है ही नहीं। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट अभी 20 मिनट के बाद है, आपकी पहले है। तो बोला एक गुरुजी एक बात पूछूं आपको? पूछो भाई। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं बहुत ताकत है आपके राम नाम में, अमृतवाणी में और गुरु में, बहुत ताकत है। मैंने कहा वो है भैया, अब तो आप डॉक्टर साहब आपको कोई गलत है बोलेंगे? बोला मैं देखना चाहता हूं। आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, आप क्यों नहीं देख सकते हो? आप भी देख सकते हो। तो मुझे दिखाओ, अभी दिखाओ। तो बोला अभी क्या दिखाओ? कि ये मेरा टिकट है, 5वां वेटिंग लिस्ट नंबर है, यह बोलता है कि खाली एक ही सीट खाली वेटिंग लिस्ट के लिए बची है, तो नंबर तो मेरा आने वाला है नहीं, अभी आप कुछ करके दिखाओ। मैं बोला आपका टिकट लाओ। उसने क्या हुआ, वो जो वेटिंग लिस्ट का कॉल देता है ना, भाई वेटिंग लिस्ट नंबर 1 टिकट लाओ, वेटिंग लिस्ट नंबर 2 टिकट लाओ, बाकी फुल। तो उसने जैसे ही बोला वेटिंग लिस्ट नंबर 1, तो कोई दिखा नहीं, कोई आया नहीं। 2 मिनट उसने वेट किया, भाई वो पब्लिक खड़ी थी, वेटिंग लिस्ट नंबर 1, वेटिंग लिस्ट नंबर 1, कोई नहीं आया। फिर उसने बोला वेटिंग लिस्ट नंबर 2, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका टिकट लेके मैं बोला ये ले। उसको भी मालूम था, वो मेरे को जानता था, वो टिकट वाला जानता था मेरे, क्योंकि हफ्ते में 3 बार जाता था मैं। तो उसने बोला क्या? मैं बोला कर दे, कर दिया, डाल दिया। मैं बोला ये तेरा टिकट ले, कंफर्म टिकट, बैठा सीट पे जाके। बोला गुरुजी तो कमाल हो गया। मैं बोला ये मेरी बात सुनो, ये संसार है ना, ये पूरा राम की शक्ति से चलता है, और उसके मन, उसकी रचना है सब। ये कहने में तो ऐसा आएगा कि तोलनहार भी वही है और तुला भी वही है। ये तो आज तक मेरे को भी जरा इसको एलोबरेट करने में मजा आएगा। ये जो फिलॉसफी है कि तू ही पालनहार, तू ही तारनहार, तू ही मारनहार, और ये तराजू के रूप में तू ही तोलनहार, तू ही तुला, और तू ही वजन, तू ही बाट, और तू ही सामान। इतना है ये, इसकी परिभाषा इस तरह से संतों ने गाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो भी अच्छा है वो भी परमात्मा का रूप है, जो बुरा है वो भी परमात्मा का रूप है। जब आपकी आंखें और भर जाएंगी उसके रूप से, स्वरूप से, जब उसकी कृपा का आपके ऊपर तेज पड़ेगा, आपका दृष्टि बदल जाएगी। आपके लिए फिर बुरा व्यक्ति बुरा नहीं रहेगा, वो भी परमात्मा का एक रूप है। एक जानवर परमात्मा ने बनाया इतना खूंखार कि देखते ही उसको आदमी को उड़ा देवे, ऐसे ही सींग दिए उसको, ऐसी शक्ति दी है। शेर को इतनी ताकत दी है कि पंजा मार के तुमको खत्म कर सकता है। ऐसा भयानक शेर भी उसने बनाया है, और खरगोश भी उसने बनाया है। बनाने वाला तो वही है, और खुद ही है वो। ऐसा नहीं है कि उसने खरगोश बनाया, वो खुद ही खरगोश है और खुद ही वो शेर है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये संसार जो है ये परमात्मा से व्याप्त है। ये उपनिषद में फिर ये आपको सीखने को मिलेगा, ये गीता में आपको ये सब सीखने को मिलेगा। वो ज्ञान भी तो लेना पड़ेगा ना।
ये संसार में तो ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। भक्ति करो, ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो और ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो भक्ति और बढ़ेगी। अरे पता चलेगा यार परमात्मा तो अपने हर काम में उसका ही अपने को सब कुछ मिल रहा है, अपना तो कुछ है ही नहीं। और बड़ा न्याय प्रिय भी है। क्या न्याय प्रिय है भाई? है इसको 4 बेटे दे दिए, इसको 4 बेटी दे दी, काय का न्याय? न्याय है। सबको नंगा लाया और नंगा ले जाएगा, कुछ भी आभूषण उसके साथ जाएंगे नहीं। चांडाल है ना जो शमशान में, वो आते ही सबसे पहले अंगूठी निकाल देता है, और वो आके निकाले उसके पहले उसका भाई बंद निकाल देते। चांडाल बोलता है ये मेरा है, भाई बंद भाई तेरे को 51 रुपया मिलेगा, अंगूठी दे देगा तेरे को, सोने की अंगूठी को तेरे को देगा। भाई पहले तो देते थे, अब महंगाई बहुत हो गई, इतना उसने बंदोबस्त रखा है कि नंगे आओ, रोते रोते आओ और नंगे ही जाओ। कितनी बड़ी उपाधि मिली आपको कि बहुत बड़े गुरु है। कोई तो छोटे गुरु है और कोई बहुत बड़े गुरु है। उपाधि है दोनों को, दोनों उपाधि है, और दोनों को लेटना कहां पड़ेगा? नंगा लेटना पड़ेगा चिता के ऊपर। चाहे तो पैसे वाला है, चाहे तो दानी है, चाहे तो पापी है, जो कोई भी तू है, तेरा अंत में यही करूंगा कि तू 4 आदमी के कंधे पे जाएगा। नारद मुनि ने सुना कि द्वारका बहुत सुंदर बनी है, कृष्ण भगवान ने अपने विचारों से और अपने मतलब अपनी देखरेख में बनवाई है, अपने हुक्म से बनवाई है। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि इतना बड़ा परमात्मा शहर बसा दिया, पूरा राजपाट नया बना लिया, मथुरा में तो रोज लड़ाई होती थी, वो हर साल आ जाता था लड़ने के लिए, और लड़ाई का फैसला ही नहीं होता था। कृष्ण और जरासंध दोनों में लड़ाई होती और इतने सैनिक मारे जाते, फैसला कुछ नहीं होता, दोनों अपने अपने वापस लौट जाते। 14 बार लड़ाई हुई। तब कृष्ण ने सोचा भगवान को भी 14 बार लड़के भी पार नहीं पड़ी, आपकी क्या ताकत है? तब भगवान ने भी बोला भाई चलो बस करो, अभी लड़ाई बंद करो, ये मथुरा नगरी को ही छोड़ो। जितना समय यहां पर मैंने ये लड़ने में लगा दिया, इतने में तो वहां द्वारका बन जाती। जाके द्वारका बनाई, द्वारकाधीश कहलाए। नारद के मन में आ गया ये कृष्ण है बड़ा विलक्षण परमात्मा है, ये बड़ा टेढ़ा है, इसको जाके देखे तो सही क्या करता है ये। महल में उसके खिड़की में जाके नारद ने झांका तो कृष्ण भगवान एकदम बड़े सुंदर पलंग पे, आभूषण एकदम चारों तरफ हीरे जवाहरात और पलंग पे लटके हुए उसके ऊपर विश्राम कर रहे हैं। क्या बात है, परमात्मा क्या रूप में विराजमान है। फिर बगल वाले महल में गया, यहां कौन है? वहां देखा तो कृष्ण भगवान स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, और साथ में उसके सखियां हैं जो उनकी मालिश कर रही है। आजकल जो जिसको बोलते हैं स्पा, ये सब अपनी किताबों में सब कुछ है। ये है कि प्रैक्टिकल में हमको नहीं मालूम था कि ऐसा है, हमारी किताबों में सब कुछ है, प्रैक्टिकल में वहां था, वहां से अब यहां आ रहा है। देखा तो कृष्ण भगवान खिलौल कर रहे, जल क्रीड़ा कर रहे हैं सखियों के साथ में। तो बड़ा विलक्षण भगवान है भाई। उसके बगल वाले में गए, बगल वाले में देखा तो वहां पर बड़ा तराजू लगा हुआ है
और कृष्ण भगवान जो पगड़ी बांध के व्यापारियों वाली, मारवाड़ी वाली, और लकड़ी बेच रहे। कि कितना मन चाहिए तेरे को? कि मेरे को 5 मन चाहिए, तो 5 मन तोल। लकड़ी तोड़वा रहे हैं। कहीं पर नृत्य चल रहा है, कहीं पर भोजन बना रहे हैं। कृष्ण भगवान स्वयं भोजन पका रहे हैं। यानी वही बात हो गई ना कि मैं ही तोलने वाला, और मैं ही तराजू, और मैं ही बाट, और मैं ही वजन। मेरे भाइयों बहनों, किसको बुरा बताओगे आप? किसको अच्छा बताओगे? सबको बनाने वाला तो ईश्वर है, ये तो मानते ही हो ना। सबको बनाने वाला ईश्वर है और सबको समान रूप से देता है। लेकिन धरती पे आके जो तुमको सेंस दिए और विकार दिए और भ्रम दिया, भ्रम में डाल देता है, भ्रम में डाल देता है। छोटा बच्चा कितना आनंद करता है, माता का स्तन पीता है, दूध पीता है, किरौल करता है, टांगे मारता है, उछलता है, माँ की गोद में मस्ती करता है, और धीरे धीरे उसको उपाधि चढ़ती है। धीरे धीरे उसको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। धीरे धीरे माता से दूर हो जाता है। माता की ममता है उसके ऊपर छाया, लेकिन उससे वो दूर भागता है, उससे वो दूर भागता है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी उपाधि उसके जीवन में सब लोग मिलकर उसके गले में डाल देते हैं कि भाई बड़ो हो गए हो, ब्याह करो, ब्याह हो गयो, कमाल हो गयो, अपनो छोरो तो ये तो दिखण में अच्छो कोनी, फिर भी 2 करोड़ रुपया लग गया। तो बाद में पता चला कि छोरी भी कुछ अलग ही है। छोरा भी तेरा बेकार है और छोरी भी बेकार है, पर काम 2 करोड़ में हो गया। जगत में वाह वाह हो गई। इसके वाह वाह के बाद आगे क्या होगा, ये तो फिर उपाधि है। युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठ गया तो बड़ी खुशी से बैठे, भैया जश्न मना रहे हैं, पार्टी छे, पार्टी छे, पार्टी छे। तो संसार में अपने बस में कुछ नहीं मेरे भाई। आप कितने ही बुद्धि वाले हो, कितने ही विवेकी हो, कितने ही ज्ञानी हो, 1 सेकंड में एक बात की वजह से सब समाप्त हो सकता है। खुद की बोली हुई बात अपने को खत्म कर देती है। इसलिए बोलना कम। मेरे को भी लग रहा है 11:15 हो गया, मैं भी चुप हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अभी साधना सत्संग आ रहा है। इसका साधना का मतलब आप थोड़ा सा समझ लो। साधना इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। द डायरेक्शन इन विच यू आर गोइंग एवरी डे, मूविंग अहेड, इट्स ए काइंड ऑफ रिवर्सल। पीछे आना। अगर आपको अपने अंदर इंसानियत, अपने अंदर की इंसानियत को जगाना है तो पीछे आना पड़ता है, रिवर्स में आना पड़ता है। ट्रैफिक में 2 लोग जब आमने सामने हो जाते हैं, अब गाड़ी कौन पीछे लेगा? गाड़ी कौन पीछे लेगा? जो भला बंदा होगा ना वही गाड़ी पीछे लेगा। चल भाई मैं लेता हूं पीछे, तू निकल। है तो दोनों एक से ही बंदे हैं, लेकिन एक में भलाई भरी हुई है, सुशिक्षित है, ट्रेनिंग मिली हुई है, और गुरु ने भरोसा दिया हुआ है कि भाई तू गाड़ी अपनी पीछे ले ले, उसको जाने दे, तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जब हमको पता चल जाता है ना कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद, तब सतगुरु की शरण में आने का मजा आता है। इसका मजा ही तो जब आएगा, और तभी उगाने का मजा आता है कि सतगुरु की शरण मिल गई, उसके बाद फिर बिगड़ेगा ही क्या? पता तो दिया कि बिगड़ना क्या है भाई, उधर ही लेटना है जाके। कोई कितना कोतक करो, कोई कितना कोतक करो, कोई कितना कोतक करो, कितनी बेईमानी करो, चाकू चलाओ, छुरी चलाओ, जेब काटो, उस्तरा लगाओ, फैशन करो, जो करना है करो। सबको छूट भी दी है, रूप भी दिया है, रंग भी दिया है, बल भी दिया है, और निर्बल के लिए बल दिया परमात्मा ने। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम।
और ऋषि मुनियों ने लिख दिया, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदान, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। किसी ने फैक्ट्री के ऊपर 5 लाख का लोन लिया, किसी ने 50 लाख का लोन लिया, किसी ने 5,000 करोड़ का लोन लिया और किसी ने 25,000 करोड़ का भी लोन लिया। जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल नज़दीक में हैं, उनको इतने बड़े बड़े लोन मिले होंगे, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, सब सूली पे लटके हुए हैं। किसी के माई की लाल की ताकत नहीं है कि इतना उधार, इतना 25,000 करोड़ रुपए लेके ये जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके निकल जाए। है किसी की माई की ताकत? ये मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है अपना घाटकोपर से अंधेरी वर्सोवा, आज 1 साल से रखड़ रहा है, 2 साल से तो बोल रहे तैयार हो गया और अभी भी नहीं चालू हो रहा है। इंसान के हाथ में है कुछ नहीं है। प्लानिंग है, करता है, करना भी चाहिए, लेकिन ये अपने आप को राममय बना के रखो, अपनी जुबान पे राम रखो, हाथों पैरों से काम करो और सहज भाव से। ज्यादा कोशिश मत करो कि मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति बढ़ जाए, मैं कैसे भी करके ये हो जाऊं, मैं ये ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं इसको मस्का लगाऊं, मैं उसको मस्का लगाऊं, मैं इसको घेर लूं। सब होएगा, धीरे धीरे सब होता है। तुम 5वीं में पढ़ते हो तो 5वीं कक्षा के स्टूडेंट कहलाओगे, 10वीं में जाओगे, 10वीं पास करोगे तो फिर स्कूल पार हो जाएगा, कॉलेज के स्टूडेंट कहलाओगे। कॉलेज में भी फिर बहुत सारे आगे और भी है, डिग्री है, एक के बाद एक डिग्री है। इंटरमीडिएट होता है, 12th हो गया मतलब इंटरमीडिएट हो गया। फिर ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर प्रोफेशनल कोर्स होता है, और उसके बाद जहाँ जाते हो काम करने, वहाँ 5 साल काम करने के बाद तुम कहलाते हो कि ये आदमी ये है, ये फलाना आदमी है, ये फाइनेंशियल मैन है। अच्छा, फाइनेंशियल मैन है तो इसको कितनी तनख्वाह देंगे? भाई ये तो कंपनी के लिए कई करोड़ रुपया कमा के ला के देता है। 100 करोड़, 200 करोड़ का इसने फायदा करा दिया तो इसकी पगार 3 करोड़ कर दो। दूसरी कंपनी वाला बोलता मेरे पास आ जाओ, 4 करोड़ कर दिया तेरी पगार, 4 करोड़ हो गई, दूसरी कंपनी में चला गया। वो तो जो तेजी आई थी वो क्या इसकी लाई हुई थी? वो तो समुद्र में ज्वार के कारण उतना नफा हुआ। अब घाटे का टाइम आ गया और ये नई कंपनी में आ गया। नई कंपनी वाले बोल रहे भाई तुम 4 करोड़ पगार ले रहा है और ये 40 करोड़ का घाटा हो गया, इसका जवाबदार कौन है? कि जी मैं क्या जवाबदार हूँ, इसकी जवाबदार तो इकोनॉमी बिगड़ गई है, मैं क्या करूँ? तो तू 4 करोड़ क्यों ले रहा है? 40 ले रहा भाई। तो इकोनॉमी बड़ी विलक्षण चीज है, इसलिए मनमोहन जी ने इसको कभी छेड़ा ही नहीं। नहीं, सच बात है, ये बहुत डीप बात है, ये इसमें छेड़ने की बात है ही नहीं। अगर आम इस साल एक्सपोर्ट हो जाते तो आम की कीमत आपको 100 रुपए में एक आम मिलता। वो एक्सपोर्ट किसी कारण से नहीं हो पाया, आज आपको 20 रुपए में देवगढ़ का बड़े से बड़ा हापुस मिल रहा है। 20 रुपए में देवगढ़ का बड़े से बड़ा हापुस मिल रहा है। क्या कारण बताओ चांदनी? डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई इज मोर, तो नेचुरल बात है भाई 20 रुपए में ले जा, ले लिया 20 रुपए में। कितना लिया आपने कितना लिया? 5 डजन। हजी पड़िया छे लई जाओ कि हजी शू भाव कि हजी 15 में 1 લઈ જાઓ। હજી પડ્યા છે તો લઈ જાઓ, નહીં તો કાલે ખરાબ થઈ જશે, 10 રૂપિયામાં લઈ જાઓ। છે ને શું કહેવાય ને, मार्जिनल क्या बोलते हैं उसको भाई? ये मार्जिन थियरी होती ना एक इकोनॉमी में। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी। और आप कितने आम ले जाओगे घर में? 1 डजन के बदले 12 डजन ले गए, उससे ज़्यादा तो नहीं लेके जाओगे ना। ऐसा कभी हो सकता है कि इतने आम हो जाए कि सबको घर में आके गवर्नमेंट के आदमी बोले आम ले लो।
आपको ये खुशी में आम दे रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी होती है, जिस जगह में कभी पानी की बूंद नहीं आती वहां बाढ़ आ जाती है, और जहां पर बाढ़ के सिवा कोई काम ही नहीं है वहां पर रेगिस्तान बन जाता है। मेरे भाई बहन, ये परमात्मा की रचना है, न तेरा है न कुछ मेरा है, रैन बसेरा है। रैन बसेरा, एक रात के लिए सोने के लिए आए हैं। जितना परमात्मा का नाम ले सको परमात्मा का नाम ले लो, जितना कुछ कोतक करना है कोतक कर लो, जितनी उपाधि मचानी है उपाधि मचा लो, और सुख शांति से अपने गृहस्थ को चलाते हुए उसका नाम जपते हुए अगर संसार से जाओगे तो अगला जन्म और अच्छा मिलेगा। ये तुरंत बंद होने वाला सिलसिला नहीं है, जन्म मरण का चक्कर इतने जल्दी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी हम राम नाम भी लेने वाले नहीं है। राम नाम तो लूट रहा है, लेकिन जो चीज लूट रही है उसको लेने वाला कोई नहीं है। राम नाम की लूट है। सबसे पहला दुआ ही हमने तो बचपन में यही सुना था, आपने भी यही सुना होगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताए होत क्या जब प्राण जाएंगे छूट। पहली क्लास में पहला दुआ ये सिखाया गया था कि बेटा राम का नाम जप लो, नहीं तो प्राण जाएंगे छूट। लेकिन हमने तो राम नाम को छोड़ के भागे दौड़, भागने का सिस्टम बना हुआ है। आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, भागना तो है ही। अभी यहां से अगर मैं प्रवचन भी दूं आपको कि भाई सब छोड़ो ना, हाँ, अपना धर्म क्या बोलता है, अपरिग्रह, कुछ भी जमा मत करो, कुछ भी जमा मत करो। और अभी यहां से बाहर निकलेंगे तो अपना विचार टोटल वही हो जाएगा जो पहले था। कृपा है, एक तो वो जो साथ में लेके चलता है उसके साथ कृपा चलती है। ये महसूस करना शुरू करो, आप पाओगे कि आपके लिए सुविधा बनती है। हमारे गुरुजी ने लिखा, सुविधा सुविधि बने बनाओ। भाई तू राम नाम जपने वाला है, परमात्मा को प्यार करता है, तो परमात्मा भी प्यार के बदले में प्यार देता है। हाँ, जहां किसी सीट का इंतजाम नहीं हो सकता वहां सीट का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया। उस आदमी को अहमदाबाद जाने के लिए अपने जीजा जी के वजह से गुरुजी मिल गए और सीट मिल गई, नहीं तो 8 घंटा लगता, टैक्सी करके जाना पड़ता, 7-8 घंटा लगता। जिस काम के लिए जाना था वो काम भी नहीं होता। मदद करता है कि नहीं करता? मदद करता है मेरे भाई। आपकी कैसी भावना है? आपकी भावना ऐसी है कि मैं गोल्डन टेम्पल में गया हूँ, ग्रंथ साहिब है, तो ग्रंथ साहिब तो भाई ग्रंथ है, गुरु नानक का ग्रंथ है, तो मुझे इसका दर्शन अच्छा मिले। तो आपको आदमी मिल जाता है कि चलो जी आइए, आप ये तल्ले पे आपने देख लिया, आप ऊपर वाले तल्ले पे चलो और तीसरे तल्ले पे चलो, जो वीआईपीओं के लिए बना है। आप वीआईपी बन गए क्योंकि आप उस राम नाम से जुड़े हुए हो। ऐसे ही आपको देखोगे, आप जब से आप यहां जुड़े होंगे ना, तब से दिन बदल जाएंगे। तो हमारे लिए तो ये फार्मूला है कि अच्छे दिन थे, रहेंगे और अच्छे दिन ही आएंगे। अपने यहाँ वाले भक्तों के लिए 12 महीने में 2 तो साधना सत्संग होते हैं, 2 बार स्वर्ग का नजारा साक्षात देखने को मिलता है, 3 बार बैकुंठ की सैर होती है। महाराज जी का जन्मदिन आता है, गुरु पूर्णिमा आती है, पिताजी का जन्मदिन आता है, ये हो गया। और फिर स्पेशल कोई सत्संग लगवाता है, कोई थाना में लगाता है, कोई भाईदास हॉल में लगवाता है, कोई सूरत में लगवाता है, कोई बेंगलोर में लगवाता है, कोई दिल्ली और आगरा, सब लोग बुलावा कहाँ से आता है। तो आपके लिए तो 12 महीने
आपका सर कढ़ाई के अंदर है। आप क्यों बुरा मानते हो? संसार होगा बुरा, हमको नहीं पता भैया। हमारे लिए संसार बढ़िया है, हमारे लिए संसार बढ़िया है। हमको तो जिस दिन डॉक्टर बोल के जाता है भाई देखो अभी आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, घी दूध ये सब, अरे पहले से ही बंद है भाई, आप क्या बंद करवाओगे? पहले से ही बंद है तो नहीं ना, खाते नहीं ना। लेकिन जिस दिन वो बोल के जाता है ना कि मत खाना, उस दिन सारा अंदर से कीड़ा उठता है और उसी दिन फिर हलवा बनता है, उसी दिन कुछ ना कुछ खाने का बनता है, तबीयत भी ठीक रहती है। क्या विलक्षण है, राम का नाम कितना विलक्षण है। तो भाइयों बहनों, इसको जपते रहो, इसका आनंद लेते रहो। टाइम हो गया, 12 बज गए। जय श्री राम। और किसी ने का नाम वाम लिखना, कोई 5-7 लोगों का रह गया होगा तो वो लिखवा लो अपना नाम। और 30 तारीख को आपको यहाँ से बस भी मिलेगी। सब आपको पता ही, कार्यक्रम दोहराने की जरूरत नहीं है।